हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड सीमा आपके साथ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी स्टोरी जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का नाम है बहू मेरा अभिमान। आखिर बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बेटी? आज मैंने व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा जो मेरे दिल को छू गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इससे तो यही शिक्षा मिली कि वे लोग जो अपने जीवन में सुशील और संस्कारी बहू पा लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और इस संदेश द्वारा समझने का प्रयास भी कीजिएगा। हम सभी लोग मेन हॉल में बैठे बैठे चर्चाएं कर रहे थे। तभी मेरी बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भैया, यह बताओ, आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा? मैंने कहा, बहन, ये प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको कोई तो खुश होगा, किसी को दुख होगा। तो अन्य सभी लोग जिद करने लगे, नहीं, यह बात तो आपको बतानी ही होगी, वो भी विस्तार से। मैंने कहा, तो फिर सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं, बहू होती है। जैसा कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं, बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होते हैं, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा या बेटी की कामना रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटी ही घर के में बहू लाती है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन जीते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। कौन कब और कैसे चाय पीता है, क्या खाना खाता है, शाम में नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हाल में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो उनको कैसे संभालना है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। पर बेटा 15 दिन के लिए भी कहीं घुमाए तो बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली है। वे चाय नाश्ता से लेकर खाने के लिए भी छटपटा जाएंगे। कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं। अगर बेटे को समय मिल जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि माँ बाबूजी को नाश्ते में क्या देना है। क्योंकि बेटी के चंद सवाल हैं, उसकी जिम्मेदारी खत्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करती है कि वे क्या खाते हैं, कैसे चाय पीते हैं। ये मेरी नहीं बहना, सब घरों की कहानी है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी हैं जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। दोस्तों, आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं? तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी न्यू आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी अपडेट होते रहें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।